महागणपतिभ्यः शुचिरतपोनितेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुगुरुभ्यः छत्तीसगुणसमग्रे पञ्चविहाचारकरणसन्दर्शे शिष्यानुगकुशले तमायिरेशना वन्दे गुरुभक्तिसञ्चमीर्णय तरन्ति संसारसागरं घोरं छिन्नते अर्थकमं च मृण्मरणं न पावयन्ति ये नित्यमृतमन्त्रहोम निर्ता ध्यानाग्निहोत्राकुलाः षट्कर्मा विरतास्तपोधनधनो साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणं गुणप्रहरणा चन्द्रार्कतेजोधिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रीडन्तु मां साधुः गुरुवाक्पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राणो मोक्षमार्गोपदेशिका इच्छामि वन्ते आयिरिभक्ते कावुषगोकोतशालोचि शमिनाथ समुद्रस्य समुचयजुत्तानं पञ्चविहाचारणम् आर्याणम् अयरादिशृणवदेशाणम् उज्जयाणं तिर्याणगुणपालडरयाणं शविशाङ्गुडं सयाणिचकालम् अंचिमि पूजेमि वन्दामि ईडमुंशामि दुःखको कम्मको वो हिलाओ शुभैगमनं समाहिमन्नं चिणगुणसम्पत्ति हो मज्जम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणा। यहाँ पर संसार भावना पंच परावर्तन स्वरूप अनेक दुखमय यह संसार महावन भीतर भरम तोरना ये संसार भयंकर जंगल है। इस जंगल में भटकते भटकते आज तक किनारा नहीं मिला, ना कोई किनारा ना कोई सहारा। ब्रह्म बुद्धि से अपने आप को किंचित सुख को सुख मान लेता है और इस संसार वृक्ष जो है इस पर जीव लटका हुआ है। आप लोगों ने कभी देखा होगा मंदिरों में संसार वृक्ष का चित्र बना होता है। आप लोग देखते कि नहीं देखते ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उस चित्र को भी देख लेना चाहिए। जिन बिंब के दर्शन करके सम्यक्त के प्रति रुझान होना, और मंदिर में वो चित्र इसलिए बनाए गए हैं कि इन चित्रों को देख करके तुम अपने चित्त को बदल दो।
ये संसार वृक्ष जिसने भी बनाया है उस व्यक्ति को वैराग्य हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन देखने वालों को वैराग्य हो जाए इसलिए वो चित्र बना देता है। वृक्ष है, एक व्यक्ति लटका है, सहारा जमीन का नहीं है, सहारा डाल का। सिर्फ हाथों का बंधन है, पैर अधर में है, वो जिस डाली से लटका वो नीचे दृष्टिपात करता तो बहुत बड़ा अंधकूप है, और उस अंधकूप में चार बड़े बड़े मुंह फाड़े अजगर बैठा है। और वृक्ष की डाल पर लटका उस नीचे देखता है तो कुआं है और उस पे बड़े बड़े अजगर मुंह फाड़े बैठे, और ऊपर की ओर दृष्टिपात करता है तो बहुत बड़ा मधुमक्खी का छत्ता लिपटा है। देखो कैसा वर्णन किया। और जिस वृक्ष पर लटका है उस वृक्ष की जड़ को दो चूहे काट रहे हैं। वहां से एक विद्याधर निकलता है, इसकी ऐसी दशा को देख करके उस विद्याधर की पत्नी को दया आई और कहा कि हे स्वामी, इस अधर में लटके हुए व्यक्ति को निकाल दो ना। तो विद्याधर कहता ये नहीं निकलेगा। कैसा कहते हो तुम? ऐसी भयंकर विपत्ति में पड़ा है, नीचे देखे तो कुआं अजगर मुंह फाड़े बैठा, और ऊपर मधुमक्खी थोड़ी सी डाल हिलेगी तो उसकी जान ले डालेगी, और तुम कह रहे कि वो नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा। एक बार कोशिश करो। वो विद्याधर उसके पास जाता है और कहता है मित्र, तुम बहुत संकट में हो, तुम्हारी इस संकट की घड़ियों को मैं दूर करना चाहता हूं, तुम मेरे साथ चलो विमान में बैठ करके, मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान पर भेज देता हूं। तुम यहां लटके लटके कब तक कष्ट उठाओगे? वो कहता भाई साहब 1 मिनट, ठीक है। ऊपर की ओर देखता है, मुंह खोल के एक और शहद की बूंद मेरे मुख में आ जाए। मुंह फाड़, भाई साहब जल्दी करो ना, प्लीज 1 मिनट। अब एक शहद की बूंद आ गई।
अब चलिए ना, थोड़ी देर और। दो चार शहद की बूंद पी लेता। हाँ, अब चलो ना भाई, तुम्हें इतनी जल्दी है तो चले जाओ। इंतजार की घड़ी बहुत बड़ी होती है और सुखों की घड़ी बहुत छोटी होती है। जहां सुख का काल होता है वहां सागरों चुटकी में निकल जाता है, और जहां दुख होता है वहां एक रात वर्षों जैसी निकलती है। मुर्दा की रात ऐसी कटती है जैसे बरसों हो गया, और दिवाली की रात ऐसी कटती है जैसे अंतरिम मुहूर्त हुआ हो। सोच है व्यक्ति के। वो विद्याधर सुबह से शाम तक प्रयास करता रहा, अंत में अपनी पत्नी से कहता है, देखो मैंने कहा था ना, ये नहीं जाएगा, तुम कितनी भी कोशिश करना ये नहीं जाएगा, क्योंकि इसको शहद की बूंद का आनंद आ रहा है। उस एक एक टपकती हुई शहद की बूंद को नहीं छोड़ सकता। उसकी पत्नी कहती, एक बार और कोशिश कर लो, मरते दम तक कहीं अपन को सफलता मिल जाए, एक व्यक्ति को कष्ट से निकाल दे। विद्याधर फिर कहता है पत्नी के कहने से कि तुम चलो भाई, नहीं तो हम जाते हैं। अब भाई साहब तुम डिस्टर्ब नहीं करो, निकल जाओ। बस ये दशा संसारी प्राणी की है कि ये वृक्ष पर, संसार रूपी वृक्ष पर उल्टा लटका है। और नीचे कुएं में जो चार अजगर मोह फाड़े बैठे हैं, वे चार गति रूप चार अजगर इस बात को तुम्हें सूचित कर रहे कि बेटा, छेदन भेदन नरक पशु गति, वध बंधन सहना, राग उदय से दुख सुर गति में कहां सुखी रहना। सुख खोज रहे हो तुम? ये चार गति 84 लाख रूपी महावन है। इस महावन के भीतर भ्रमण करते करते अनंत काल बीत गए, अभी भी लटके हो उस बस। और वो जो ऊपर से शहद की बिंदु आ रही है, वो तृष्णा की अग्नि बढ़ाती जा रही है। एक बूंद और, एक बूंद और, एक बूंद और। एक एक बूंद की आशा में पेट भरेगा कि नहीं भरेगा भाई साहब? वो आशा की अग्नि बढ़ती जा रही। बस इसी तरह संसारी प्राणी की ये इंद्रिय सुख की एक एक बूंद को तड़प रहा है। थोड़ा और सुख मिलेगा, थोड़ा और सुख मिलेगा। वे विद्याधर की भांति
गुरुदेव तुम्हारी इस संसार में लटकती हुई दशा को देख करके कहें, सीख गुरु करुणाधार। वे करुणा करके कहते, भैया चलो तुम इस दुख से निकलो। अब वो कहता, एक बूंद और, बस मेरी एक तमन्ना है कि मेरी इतनी उम्र हो गई और एक बार अपने जीवन में बस वो देख लूं कि एक बार सर्विस करके और अपने हाथ में वो पहली सैलरी आ जाए। उस पहले महीने की पहली सैलरी हाथ में आती तो लोगों को ऐसा आनंद होता, ऐसा आनंद होता जैसे वो लंका को जीत के आ गया। तो आनंद आ गया। अब वो पहली सैलरी तक की भावना थी, अब तो कर लिया ना, अब चलो। माँ बाप ने इतना खर्च किया है, उनका कर्जा चुका दो। कब तक चुकेगा? 5 साल। चलो 5 साल और कर लो। अब वो 5 साल और कर लेता है, उसके बाद कहते हैं अब चलो, बस लड़का पढ़ लिख जाए, नहीं तो कौन संभालेगा। अब वो लड़का पढ़ लिख गया, सर्विस लग गई, अब चलो, बस लड़के की शादी और हो जाए सो बिल्कुल फ्री हो जाए। अब तो सही कह रहे हैं। अब शादी भी हो गई, बहू रानी घर में आ गई और उसने तुम्हें ताती ताती गरम गरम महीना भर खिला दी, अब चलो। अरे बहू को रुतवा तो ठीक नहीं लगे, अब सुख मिल रहा हो कि दुख। अब कुछ और दूसरे रास्ते को बदल रहा। ये जहां जहां मोह मार रहे हो ना, वो सब शहद की बूंद की तरह तुम्हारे मुंह में टपक रहा है। और वो विद्याधर खड़ा दिन भर से प्रतीक्षा कर रहा है। इसी तरह गुरुदेव तुम्हारे द्वारे पर आकर के बार बार दरवाजा खटखटाते हैं, उठो उठो, उठ जाग मुसाफिर, भोर हुई। अब रैन कहां जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। सोते हुए व्यक्ति को जगाना बहुत सरल है, लेकिन जो सोने का बहाना कर रहा है उसको उठाना बहुत कठिन है। वो सुनता रहता है और अंदर अपनी चद्दर में मुंह ढाके बैठा रहता है। हाँ उठ तो रहे, काय को एकदम लग जात। अब 2-3 बार चिल्लाओ तो वो अंदर से पारा बढ़ जाता है। तुम तो जाओ अंदर। बस उठ ही रहे, बहुत बड़ी विडंबना है। एक गहरा गुरुदेव तुम्हारे द्वारे पर आकर के, हे मुसाफिर उठो उठो, चिरकाल हो गई इस निद्रा में, मोह की निद्रा में सोते सोते, अब उठ जाओ। अब सोने में भी थोड़ा सुख खोज रहा है। अब उसके सुख के पीछे फिर अपना समय खो रहा है। अंत में गुरु हार जाते हैं,
लेकिन समझ में नहीं आता। और वो दो जो चूहे, एक काला चूहा, एक सफेद चूहा, उस वृक्ष की जड़ को कुतर रहा है। इसी तरह ये दो चूहे तुम्हारे जीवन रूपी वृक्ष को प्रतिपल कुतर रहे हैं। एक शुक्ल पक्ष रूपी चूहा और एक कृष्ण पक्ष रूपी काला चूहा। ये कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, कितने पक्ष निकल गए तुम्हारे जीवन के, बताओ तो। जीवन के वृक्ष की कितनी जड़ें कट गई, अब देखो तो। कोई ख्याल नहीं। छिन छिन यौवन छीन होते हैं, क्या समझे प्राणी। एक एक पल बीतता जा रहा, फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये मधुमक्खी लगी हुई है, ये क्या सीख दे रही है। जैसे मधुमक्खी कोई पीठ में चेंटती है, कोई सिर में चेंटती है, कोई पैर में चेंटती है। इसी तरह ये परिवार रूपी मधुमक्खी तुम्हें सब ओर से चेंट रहा है। जिस नाती को तुम टांग करके फिरते हो, वही के अनुकूल नहीं चलते तो वो एक चांटा जड़ देता है, और उसके चांटा को तुम हंसी में उड़ा देते हो। अभी बच्चा है, चलो मारना तो सीख गया, अच्छा आनंद ले रहा है। वो तुम्हारे कंधे पर चढ़ जाता है और तुम, वो छोटा सा बच्चा कहता है, दादा मैं तुमसे बड़ा। वो बड़े गर्व से कहता है, दादा मैं तुमसे बड़ा। दादा कहते हैं, बेटे अभी तुम कंधे पे खड़े हो, भले ही हमसे बड़े हो, लेकिन अभी कंधे पे खड़े हो। हाँ, अभी कंधे पे खड़े होकर के बड़ा हो रहा हूं। जब जमीन पर खड़ा होऊंगा तब तुम खड़े नहीं हो पाओगे, तब तो तुम खटिया पे पड़े रहोगे। तो ये लोग, कोई आगे से, कोई पीछे से, कोई ऊपर से, कोई नीचे से, सारे के सारे परिवार के लोग मधुमक्खी की तरह चैंट रहे। कल कोई एक परिवार आया था, बोले महाराज 34 साल हो गए। इस 34 साल की उम्र कम से कम 18 बार मरने का भाव कर लिया। क्या हो गया? मम्मी, पापा, भैया, हर व्यक्ति हमारे लिए ताना बाना देता है। क्या करें, सर्विस है नहीं, शादी हो नहीं रही, कुंडली में मंगल बैठा, और कितनी विपत्तियां बताई। सुबह से शाम तक मुझे तो रोटी खाना दूभर हो गया। यही मधुमक्खी कहलाता है। तुम्हें शांति से नहीं बैठने देंगे। यही संसार की दशा है, और इस संसार की दशा में तुम भी उस वृक्ष पर लटके उस व्यक्ति की भांति
उस सुख की एक बूंद के लिए लटके हो और गुरुदेव तुम्हारे द्वारे पर आकर दस्तक देते और तुम कह देते चलो भाई डिस्टर्ब न करो, अभी नहीं बाद में देखेंगे, अभी तो हमारी उम्र ही कितनी है, अभी तो खेल दिखावे के दिन है, अभी हमारे कोई जाने के दिन थोड़ी है। ये मनुष्य जन्म बड़ा विपत्तिमय है। जन्म लेते ही धरती पर तूने रुदन मचाया, आंखें खुल भी ना पाई, भूख भूख चिल्लाया, रोते रोते मैं निकल गई सारी जिंदगी। खेल कूद में बचपन खोया, यौवन पावोर आया, धर्म कर्म का मर्म न जाना, विषय भोग मस्ताना, भोगों भोगों में निकल गई सारी जिंदगी। ये जिंदगी का पल व्यतीत हो रहा है। उस संसार दर्पण नाम दिया उसका। दर्पण में मुख देखते ना, उस वृक्ष के सामने तुम अपना मुखड़ा देख लो, उस चित्र को देख करके कभी आपका चित्त बदला कि नहीं बदला? कभी देखा कि नहीं देखा? अरे तो हर मंदिरों में बने रहे। बेटा तुम्हें हर मंदिर में सीख देने के लिए बुजुर्गों ने बना के रखे हैं कि तुम्हारी आंखें खुल जाए, अकल ठिकाने आ जाए, एक आध बार इस चित्र को अच्छे से तो देख लो कि ये क्या सीख दे रहा है। ऐसे कोई सिर्फ चित्रकारी मनोरंजन के लिए नहीं है, मन का वहां पर आपको अंजन लगाना है और इसको बदल करके अपनी परिणति को बदल लो कि जब भी मंदिर में जाओ और तुम्हारे यहां चित्र बना होवे तो 5 मिनट उस चित्र के पास खड़े होकर के जरूर देखो और अपने आप से मिलान करो कि संसार वृक्ष ने बनाया क्यों है और हमारे लिए ये क्या सीख दे रहा है। क्या ऐसी दशा हमारी तो नहीं है? क्या वो शहद की एक एक बूंद टपक रही है? हम भी पाई पाई जोड़ने में उस शहद की भांति सुख तो नहीं मान रहे हैं? वही तो सुख है भाई साहब, और क्या सुख है? उसी में सुख है। सुबह से शाम तक बैठ नहीं पाता, उठक बैठक लगाता है, उस दुकान में सुख मान रहा है जहां एक पल नहीं बैठ पाता है। और मंदिर में बैठने के कहो तो 10 मिनट मंदिर में नहीं बैठ पाता है, दुकान में चैन नहीं, और मंदिर में आए तो चैन नहीं, क्योंकि दुनिया बड़ी निराली है। आज की दुनिया के सामने अभाव खटकता है। जब सीता राम के पास थी तब उसको सोने का मृग चाहिए, जब राम के पास थी तब सोने के मृग को लेने के लिए राम को भेज दिया। ये बात बड़ी जिद थी, सोने का मृग चाहिए। राम ने बहुत कहा, सीते नहीं होता सोने का मृग, तुम मत फंसो चक्कर में, कोई मायाचारी, ये विद्याधरों की नगरियां हैं, कोई तुम्हें ठगने आया है तो मत भेजो हमें। तिरियाहट बड़ी विचित्र होती है। पत्थर टूट जाए लेकिन उनके मुख से निकली जबान कट नहीं सकते है। आज 50,000 की साड़ी चाहिए है तो आज ही चाहने, कल नहीं चाहने। है तो है नहीं आई इतनी आमदनी, लोन से तो मिलती है, ले आओ। नहीं कह देते हैं ऐसा, उधार ले आओ, मना कर रहे, किस्तों में चुका देना। और तुम्हारे पास नहीं है गुंजाइश तो तुम घर में बैठो घूंघट डाल के, हम जा रहे हैं, हम खरीद के ला रहे हैं। ऐसी भी कहने वाली कुछ होती हैं, अच्छी करारी सुनाती हैं। फिर एक बार एक व्यक्ति आया आचार्य श्री के पास,
और आचार्य श्री से कहने लगा, महाराज आपके प्रवचन सुनते हैं तो नींद आती है और वहां श्रीमती की बातें सुनती हैं तो नींद उड़ जाती है। क्या कारण है कि आपकी बातें सुनते ही नींद आने लगती है? हाँ बेटा, ये तुम्हारी सात वेदनी की उदीर्णा हो जाती है, यहाँ सुख मिलता है, सुख में नींद आती है। असात वेदनी के उदय में नींद नहीं आती है। जिनको नींद नहीं आती उनके असात वेदनी का उदीर्णा चल रही है, नहीं सो पाएंगे वे। अच्छा है कम से कम यहाँ भरी सभा में सैकड़ों लोग, हजारों लोगों के बीच में हो, तुम सुख की नींद सो लेते हो। तुम रोज आया करो, भले ही न सुना करो, लेकिन सोने के लिए तो आ जाया करो। इतना तो लाभ है कम से कम। सुनो नहीं, कोई बात नहीं। जब राम के पास सीता थी तब सोने का मृग चाहिए। अब आज सीता सोने की लंका में है तो उसको अब राम चाहिए। देखो आप विचार करो, सोने की लंका में बैठी है, अभी सोने के मृग के पीछे दौड़ा रही थी, अब सोने की लंका में बैठ करके अब सोने की लंका नहीं चाहिए, मुझे तो राम चाहिए। विचार करो, ये व्यक्ति के लिए अभाव खटकता है। जब राम के पास थी तब राम ने 1000 कही तब एक नहीं मानी। और राज सोना मिल जाए, सोने की लंका मिल जाए, सोने की हर वस्तु मिल जाए, अब वो नहीं चाहिए। अब क्या चाहिए? उन राम के वियोग में अब 11 दिन उपासी बैठी है, और अभी राम मृग लेने नहीं जा रहे तो उपास कर रही है। हम अनशन करेंगे, मृग लेकर के आओ। बस यही संसार का वृक्ष है भैया। इस संसार के वृक्ष को अब कहीं देखो तो जल्दी मत भागना, लेकिन करें क्या, हम जहां जाते हैं वहीं अपनी रिटर्न टिकट तो लेके जाते। अब तुम्हें ऐसे चित्र दिखाई भी देवे तो अब टिकट का समय तो पूरा हो गया। यदि चित्र देखते हैं तो गाड़ी चूकते। यही होगा, कहीं ना कहीं से मधुमक्खी डंक मारेगी, और डंक मारेगी तो फिर तुम्हारे लिए आकुलता पैदा करेगी। इसलिए इसको ध्यान रखो कि मानुष योनि अनेक विपत में कहीं ना सुख देखा। एक कहीं भी सुख नहीं मिलता। सुख है तो एकत्व भावना में है, और उस एकत्व की ओर बढ़ो। यहां संसार जो है, इस संसार भीड़ की जिंदगी जीने का नाम है। अब अपने आत्मा की ओर लौट चलो, लौटो, रुको, देखो। लिखा रहता ना वहां पर, ठहरिए। फिर क्या लिखा रहता है? दुर्घटना से देर भली, जगह जगह संकेत देते हैं अंधा मोड़। अंधा मोड़ क्या होता? ये आपके जीवन की लाइन में भी आप जगह जगह बोर्ड टांग दीजिए, विपत्तियों का अंधा मोड़। ठहरिए, ज्यादा मत भागो, क्योंकि जन्म से मरण तक दौड़ता है आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते दम दौड़ता है आदमी। ये जन्म से मरण तक की दौड़ के बीच में कितने जगह बोर्ड मिलते हैं आपको जो लिखा होता ठहरिए। रुकते के नहीं रुकते?
बस यही तो आदत है कि हम मानते नहीं। कोशिश करो, ये संसार वृक्ष को आप अच्छी तरह से अब कहीं मिले देखने तो देखना, और ना मिले तो आंख बंद करके संसार वृक्ष के विषय में चिंतन करना कि वो तो कोई चित्र तुम्हारे सामने लटकाया गया है, लेकिन आचार्यों ने तुम्हारी दशा का वर्णन किया है कि दशा तुम्हारी है, तुम भी उस आदमी की तरह लटके हो। और ये मध्यलोक है, मध्य में तो लटके, यहां से नीचे ऊपर कहीं तो जाना है। बोलो आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सुवाणी मस्तक धरू सदा। हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन में, जो तेरो शरणांग है सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को, गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो।